प्ले स्टेशन रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। वो गरीब घर का था। उसके पिताजी कबाड़ी का काम करते थे। रोहन मेहनती और होशियार था, इसलिए उसका सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो जाता है। वो कॉलेज गांव से काफी नजदीक था। उसी गांव में उसका एक अवि नाम का दोस्त रहता था। एक बार कॉलेज जाते वक्त रोहन कहता है, अरे अवि, रुक तो जरा, मैं भी आ रहा हूँ, मिलकर जाएंगे। पर अवि बातें सुनकर भी अनदेखा करता है। वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं। आखिरकार रोहन अवि से पूछ लेता है कि क्या बात है। तब अवि कहता है, देखो, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। मेरे यहाँ दूसरे दोस्त बन गए हैं। अब मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। रोहन को सारी बात समझ आती है कि क्यों अवि दोस्ती तोड़ना चाहता है। रोहन अवि को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अवि को अमीर दोस्त मिल गए थे और एक कबाड़ी वाले के बेटे के साथ दोस्ती रखना उसे मंजूर नहीं था। एक बार अवि का एक दोस्त उसके पापा ने उसके लिए लाया हुआ प्ले स्टेशन दिखा रहा था। तब रोहन भी वही था। वो भी प्ले स्टेशन देखना चाहता था। तब अवि उसे कहता है, अरे रोहन, तुझे क्या पता प्ले स्टेशन के बारे में? देख के करोगी भी क्या? खरीद तो नहीं पाएगा, औकात जो नहीं है तेरी। तब अवि की बात रोहन के मन को लग जाती है। रोहन नाराज होकर वहां से चला जाता है और बाकी के सारे दोस्त हंसते हंसते प्ले स्टेशन देखते हैं। रोहन इतना समझदार होता है कि वो कभी भी अपनी माँ पापा से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे अपनी परिस्थिति की जानकारी थी। रोहन को समय मिले वैसे ही वो अपने पिताजी की उनके काम में मदद भी करता था। एक बार एक आदमी आता है और उनसे कहता है, अरे भाई, एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? मेरा यहाँ पास में ही घर है जो बहुत सालों से बंद था। अब मुझे उस घर को नए जैसे बनाना है। घर में कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे ले सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। मैं आज ही सारा कबाड़ निकाल कर लेता हूँ, आपको उसके सही दाम भी दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस सारा कबाड़ खाली कर दो। उसी दिन रोहन और उसके पिताजी उस घर में जाकर सारा कबाड़ लेकर आते हैं। घर में जब कबाड़ को खोलते हैं तब रोहन की नजर खराब प्ले स्टेशन पर जाती है। वो कहता है, पिताजी, क्या मैं ये खराब प्ले स्टेशन ले सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर तुम इसका करोगे क्या? वैसे भी ये किसी काम का नहीं दिख रहा। पिताजी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रोहन बहुत खुश होता है। खराब प्ले स्टेशन को रिस्टोर करने की कोशिश वो करता है। उस प्ले स्टेशन के कुछ पार्ट्स सही तो थे, पर बहुत सारे खराब थे। वो पार्ट्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। अरे, मैं खुद तो रिस्टोर कर सकता हूँ, पर पार्ट्स का क्या करूँ? उसे तो खरीदना ही पड़ेगा। पिताजी से पैसे मांगना सही नहीं रहेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रोहन एक ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और मिले हुए पैसों से प्ले स्टेशन के पार्ट्स खरीदता है और फिर खराब प्ले स्टेशन को वो रिस्टोर कर लेता है और उस प्ले स्टेशन को एकदम नए जैसा बना देता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। तब अवि का एक अमीर दोस्त उसे कहता है, अरे वाह रोहन, बहुत बढ़िया है ये प्ले स्टेशन। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम जितने पढ़ाई में होशियार हो उतने ही दिल के भी साफ हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। रोहन उस लड़के से दोस्ती करता है। जब ये बात अवि को पता चलती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोहन से माफी मांगकर उससे फिर से दोस्ती कर लेता है। उल्टा पलटा कॉमेडी शो। एक छोटा सा गांव था। वहां छोटू नाम का लड़का रहता था। एक दिन छोटू गणेश जी के पंडाल में जाता है। वहां विविध प्रकार के खाने के पदार्थ होते हैं। वो देखकर छोटू कहता है,
अरे वाह, ये तो गेंद के जैसे दिख रहे हैं। ये कहकर वो लड्डू लेके उनके साथ खेलता रहता है। तभी एक आदमी वहां आता है। अरे छोटू, क्या कर रहे हो? ये कोई गेंद नहीं है, खाने की चीज है। तुम कौन हो? बिल्कुल पके हुए आम की तरह हो। अरे चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो क्या करोगे? ये पूरा खाना तुम ही खाओगे क्या? अरे बेवकूफ, मैंने तुझे यहां से जाने के लिए कहा। छोटू वहां से लड्डू लेकर भागते समय लड्डू नीचे जमीन पर गिरा देता है। अरे यह क्या किया? इस बीच उनकी पत्नी वहां आकर उन्हें कहती है कि छोटू को मत डांटो, उसने अच्छा काम किया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जी, मैंने घर में कुछ लड्डू निकाल के रखे थे। उसमें एक मरी हुई छिपकली दिखाई दी। शायद वो आटे में ही गिरकर मर गई होगी। मुझे लड्डू बनाते समय ध्यान नहीं आया और अब इन्हें देखकर ये बात सामने आई। वो आदमी गणेश जी से, शायद आपने ही छोटू को यहां पे भेजा होगा, कहते हुए प्रणाम करता है। वो आदमी छोटू से भी माफी मांगता है। छोटू ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। छोटू के वहां से जाते समय वो महसूस करता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तब छोटू पलट कर देखता है। तब उसे गणेश जी दिखाई देते हैं। छोटू गणेश जी के पास जाकर गणेश जी से कहता है, कौन है आप? नाटकों में काम करने वाले हो क्या? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बिल्कुल गणेश जी की तरह। गणेश जी हंसते हैं। मैं वास्तव में गणेश हूं। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। यदि आप वास्तव में गणेश जी हैं तो जो मैं कहूं वो कर सकते हो। आपको सभी चमत्कार आते हैं। छोटू, जो चाहो वो मांग लो। मुझे छोटे लड्डू की बजाय बड़ा लड्डू चाहिए। गणेश जी बड़े लड्डू को तुरंत प्रकट करते हैं। छोटू को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और छोटू खुशी से झूमता है। क्या अब तुम मानते हो कि मैं वास्तव में गणेश हूं? हाँ, अब मैं विश्वास करता हूं कि आप वास्तव में गणेश जी ही हैं। छोटू गणेश जी को प्रणाम करता है। लेकिन तुम इतने बड़े लड्डू का क्या करोगे? कुछ नहीं गणेश जी, मैं कुछ अनाथ बच्चों को जानता हूँ। मेरे पास उन सभी को आपका प्रसाद बांटने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से एक बड़े लड्डू को उन सब में बांट सकता हूँ। तब आप उन सभी को आशीर्वाद देंगे क्योंकि ये आपका प्रसाद है। मेरे पास तुम्हारी मासूमियत को कहने के लिए शब्द नहीं है। ठीक है, तुम इसे अपनी इच्छा अनुसार गरीबों में बांट सकते हो और मेरी कृपा हमेशा इसे खाने वालों के साथ रहेगी। ऐसा कहकर छोटू को आशीर्वाद देकर गणेश जी वहां से गायब हो जाते हैं। अगले भाग में हम ये पता लगाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।